बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करम, मैं हूँ कैसर ख़ान और आप देख रहे हैं क्राइम कहानी। पेशावर पुलिस ने शहर भर ख़ुसूसन तालीमी इदारों व हॉस्टलों में तलबा को आइस की फ़रोख्त व सप्लाई के ख़िलाफ़ ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ करते हुए यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में तलबा को आइस सप्लाई करने वाले 200 से ज़ायद आइस फ़रोशों व डीलर्स की फ़हरिस्त तैयार कर ली ताकि उनकी सप्लाई चेन तोड़ी जा सके और नौजवान तबके को आइस की लानत से छुटकारा दिलाया जा सके। आइस के मकरू धंधे में मुलविस अफराद के ख़िलाफ़ 400 मुकदमात दर्ज करने के अलावा हॉस्टलों व तालीमी इदारों में भी आइस पहुँचाने वाले मुतअद्दिद अफराद व डीलर्स को गिरफ़्तार कर लिया गया है। इस ज़मन में एसएसपी ऑपरेशंस पेशावर ने पुलिस लाइन्स पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सहाफ़ियों के साथ तफसीली गुफ्तगू की। इसका कुछ हिस्सा आपको दिखाते हैं। इस तरह के मकरू धंधे में मुलविस अफराद हैं, उनकी एक लिस्ट तरतीब दी और वो लिस्ट जो है 200 अफराद से ज़ायद इस तरह के अफराद हैं जिस पे मुश्तमिल वो लिस्ट है, जो कि खुसूसी तौर पे तालीमी इदारों और उनके इर्द गिर्द ये मंशियात का सप्लाई जो है उन्होंने वो रखी हुई है। इन गुज़िश्ता अयाम के अंदर जो हमारी कार्रवाई रही है, जो चीज़ें हमने उसमें की हैं, इस मुख्तसर से दौरानिए के अंदर 110 किलो से ज़ायद हमने चरस जो है वो अपने कब्ज़े में ली है और उसके साथ 14 किलो से ज़ायद हेरोइन हमने अपने कब्ज़े में ली है और मजमूई तौर पे 1700 लीटर से ज़्यादा जो शराब है, इंक्लूडिंग के एक सिटी एरिया में जो उसकी एक यहाँ की देसी शराब बनाने की फैक्ट्री उन्होंने एक घर में बनाई हुई थी। ना सिर्फ ये कि उसको डिसमेंटल किया है बल्कि 1700 लीटर से ज़्यादा शराब भी वहाँ से बरामद की है। इसी तरह से आइस जो बेसिकली एक सिंथेटिक ड्रग है और इसका रुझान बहुत ज़्यादा इस वक्त हमारी सोसाइटी में फैल रहा है। इसकी 31 किलो से ज़्यादा जो इसकी क्वांटिटी है वो हमने कॉन्फिस्केट की है और इसी के साथ साथ जो एक्सटेसी टैबलेट्स हैं 3400 टैबलेट्स हमने कॉन्फिस्केट की हैं अपने फ़कीराबाद डिवीज़न के अंदर। इस सिलसिले में इन गुज़िश्ता जो इस कैंपेन का आगाज़ हुआ है आईजी साहब के अहकामात पे तालीमी इदारों के हवाले से, इस कैंपेन के दौरान हमने 400 से ज़ायद FIRs दर्ज किए हैं और उसमें 460 मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार किया है। मजमूई तौर पे 202 अफराद की लिस्ट हमने अपने जो मुलाज़मीन हैं और अफसरान हैं उनके हवाले की है, जो कि शहर के मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स में अपनी इन कार्रवाइयों और मकरू धंधों में मुलविस हैं। इस लिस्ट के अलावा हम आपसे भी ताउन की अपील करते हैं। इसी तरह से जो हमने अपने शहर में रहने वाले शहरी हैं जो ये समझते हैं और इस बात का उनको एहसास है कि इस बेसिकली जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं और जो इनका रुझान है बढ़ता हुआ तालीमी इदारों में, उससे हमारा मुआशरा इफ़ेक्ट हो रहा है, हमारी आने वाली जनरेशन इफ़ेक्ट हो रही है। हमने उनसे भी भरपूर ताउन की अपील की है और इसके बहुत अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं। नाज़रीन करम, ये एक हकीकत है कि इस वक्त आइस और मंशियात ने हर उम्र और जिन्स के लोगों को अपनी जकड़ में ले रखा है। ख़ास तौर पर तालीमी इदारों में पढ़ने वाले बच्चे और बच्चियाँ इनसे मुतासिर हैं। यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में ज़्यादातर दूर दराज अज़ला से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान नस्ल आइस के आदी बन रहे हैं। लिहाजा इसके ख़िलाफ़ आगाही मुहिम समेत ग्रैंड ऑपरेशन शुरू करने का फ़ैसला नहायत बरवक्त बल्कि नागुज़ीर था। तालीमी इदारों और उनके इर्द गिर्द इलाकों में जिन मंशियात फ़रोशों की निशानदेही की गई है उनकी लिस्ट हसास इदारों को भी मुहैया कर दी गई है, लेकिन अब एक्शन का वक्त आ चुका है। तमाम 6 डिवीज़न्स में SPs की ज़ेर सरकर्दगी टीमों की तश्कील, जिनमें ख़वातीन पुलिस एहलकार भी शामिल हैं, को अब वक्त बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना चाहिए। SSP ऑपरेशंस ने मज़ीद बताया कि हालिया दिनों में क्रैक डाउन के दौरान पेशावर भर में ड्रग डीलर्स सप्लायर्स के ख़िलाफ़ 401 मुकदमात कायम किए गए हैं। जिन सैकड़ों मंशियात फ़रोशों को पकड़ा गया है उनके केसेस को मॉनिटर करने के लिए ख़ुसूसी सेल कायम होना चाहिए और ऐसे शवाहिद पेश करना ज़रूरी है कि किसी एक मंशियात फ़रोश को भी अदालत से रिलीफ
نہ ملے۔ مزید برآں چونکہ یہ مکروہ دھندا آن لائن بھی ہو رہا ہے، اس لیے FIA کی خدمات بھی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ ناظرین کرام، منشیات کے ناسور نے ہماری 3-4 نسلوں کو اندھیروں میں دھکیلا ہے، اور افغان جنگ کے بعد تو نہایت ہی تیزی سے یہ وبا کی صورت پھیل رہا ہے، جبکہ کمزور معاشی صورتحال اور معاشرتی شکست و ریخت نے تو اس لعنت کو مزید بڑھاوا دیا ہے۔ ہمارے خیال میں یہ مثبت سمت میں ایک مؤثر قدم ثابت ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ عزم پختہ ہو اور منشیات کے حوالے سے زیرو ٹالرنس کی پالیسی پر تسلسل سے عمل ہو، اور پولیس افسروں کے آنے جانے سے یہ سلسلہ رکنے نہ پائے۔ اللہ اس لعنت سے ہر کسی کو محفوظ رکھے۔ اپنا خیال رکھیے اور دیکھتے رہیے